हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की चौथे क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 13वां चैप्टर हुदूद। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हुदूद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो जो हुदूद होती है इसको कहीं हजामिन चिड़िया कहते हैं और कहीं पदुबया कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आंसर होगा, हुदूद को हजामिन चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो चोंच होती है वो नाखून काटने वाली जो नहरनी होती है, मतलब जो नेल कटर होता है, उससे बहुत मिलती है, इसलिए इसको हजामिन चिड़िया कहते हैं। और पदुबया के नाम से इसको इसलिए पुकारा जाता है, जाना जाता है, क्योंकि ये दूब मतलब जो घास होती है उसमें से भी क्या करती है, जो कीड़े होते हैं उनको ढूंढ लेती है। आपका अगला प्रश्न है, हुदूद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। तो वो क्या खाते होंगे? तो वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो खाते होंगे। और अपनी चोंच से क्या काम लेते होंगे? तो चोंच का इस्तेमाल वो घास में से कीड़े मकोड़े निकालने, घोंसला बनाने व लड़ाई करने में करते होंगे। अगला प्रश्न है कि पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे, कहाँ से, पता लगाऊंगी। तो आपको जिसके बारे में पता था पहले से तो उसमें लिखेंगे जानती थी। पढ़कर मालूम हुआ उसमें लिखेंगे जो आपको इस चैप्टर को पढ़कर पता चला। जानना चाहती हूँ, किसके बारे में आप जानना चाहती हैं, वो जानना चाहती हूँ के नीचे लिखेंगे। और क्या जानना चाहती हूँ उसका पता आप कहाँ से लगाएंगी, वो आप लिखेंगे कैसे, कहाँ से पता लगाऊंगी। तो पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में आपको क्या करना है, एक तालिका बनानी है और उस तालिका में मालूम की गई जो जानकारी है वो आपको लिखना है। तो जानती थी किसके बारे में? गिद्ध हैं, पंख हैं, चोंच, पूँछ है, दुम है, अंडे हैं, घोंसले हैं, इनके बारे में जानती थी। पढ़कर मालूम हुआ हुदूद के बारे में, कलगी के बारे में, चोटी के बारे में। और जानना चाहती हूँ किन किन पक्षियों की कलगी होती है, किस पक्षी की दुम कैसी होती है, उनका रंग व आकार कैसा होता है, अंडे कैसे कैसे होते हैं, वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं। और कैसे, कहाँ से पता लगाऊंगी? अध्यापिका से पूछकर पता लगाऊंगी, पुस्तकालय से उनके विषय में किताबों के द्वारा पता लगाऊंगी कि उनकी दुम कैसी होती है। और अध्यापिका से पूछकर पता लगाऊंगी कि इन पक्षियों की कलगी होती है, किन पक्षियों की कलगी नहीं होती, उनका रंग व आकार कैसा होता है। तो जो पक्षी संग्रहालय है वहाँ से हम पता लगाएंगे। और अंडे कैसे कैसे होते हैं? तो नेट के द्वारा, जो नेट होता है वहाँ पे हम गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि अंडे कैसे कैसे होते हैं, वे क्या खाते हैं। तो अपनी मम्मी पापा से हम पूछ लेंगे वो क्या खाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगर हो तुम्हें हुदूद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। तो अगर तुम्हें हुदूद को पहचानने में किसी और की मदद करनी है कि हुदूद को कैसे पहचान सकते हो, तो तुम हुदूद की कौन सी बातें हैं वो बताओगे। तो आपको 4-5 लाइनों में, वाक्यों में ये आंसर देना है। तो जो हुदूद होती है उसका सारा जो शरीर होता है रंग बिरंगा होता है और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं, उस पर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। और जो हुदूद होती है उसकी गर्दन और कलगी जो होती है बादामी रंग की होती है, मगर कलगी के सिरे में काली सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। और दुम का जो भीतरी हिस्सा होता है सफ़ेद और जो बाहरी हिस्सा होता है वो काला होता है। उसकी चोंच पतली होती है, लंबी होती है, व तीखी होती है। अगला प्रश्न है, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा, अच्छे से देखना होगा। तो कौवा कैसा होता है? जो कौवा होता है उसका रंग काला होता है, काँव काँव करके बोलता है, उसकी चोंच काली होती है, वह लंबी होती है। जो कबूतर होता है उसका रंग राख होती है, ग्रे कलर का होता है, स्लेटी से रंग का होता है, उसमें गहरी ग्रे धारियाँ होती हैं, छोटा व गोल मटोल होता है, उसकी चोंच होती है छोटी व छोटा सा मुँह होता है और गुटुरगू करके बोलता है। जो कौवा होता है वो काँव काँव करके बोलता है, कबूतर गुटुरगू करके बोलता है। कबूतर की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ।
तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो पक्षियों के नाम हैं कौवा, कबूतर, तोता, बगुला, कोयल, मैना। आपका अगला प्रश्न है, तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध, ज़रा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते कहिए मगर ज़रा जल्दी से। शाह सुलेमान, गिद्ध, अब तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत करो। तो शाह सुलेमान है वो कहता है, अरे भाई गिद्ध, ज़रा मेरी बात तो सुनो। तो जो गिद्ध है वो कहता है कि कहिए मगर ज़रा जल्दी से। शाह सुलेमान कहता है कि देखो मैं धूप से बेहाल हो रहा हूँ, तुम लोग अपने पंखों से ज़रा मेरे सिर पर छाया कर दो। तो जो गिद्ध होता है वो कहता है, हम तो इतने छोटे पक्षी हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे करें। तो शाह सुलेमान कहता है कि ठीक है, अरे भाई हुदहुद यहाँ तो आना। हुदहुद कहता है, कहिए महाराज क्या बात है। तो शाह सुलेमान कहता है, मैं तपती धूप से परेशान हूँ, क्या मेरी मदद कर सकते हो। तो जो हुदहुद कहता है, हुदहुद होता है वो कहता है, क्यों नहीं, बस कुछ समय दीजिए। तो शाह सुलेमान उसको धन्यवाद कहता है, धन्यवाद मित्र, तुम्हारी वजह से मैं इस भयंकर गर्मी से बच पाया, मांगो क्या मांगते हो। हुदहुद, आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी कलगी को सोने में बदल दीजिए। शाह सुलेमान, मित्र तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है, जानते हो इसके जो परिणाम होंगे वो भयंकर हो सकते हैं। हुदहुद, हाँ बादशाह, बस आप हमारी इच्छा है उसको पूरा कर दीजिए। शाह सुलेमान, जैसा तुम चाहते हो, अल्लाह वैसा करे। कुछ समय बाद हुदहुद घबराता हुआ आता है। हुदहुद, बादशाह हमारी रक्षा करें, जब से हमारी सोने की कलगी आई है हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, मेरे सारे घर वाले मारे गए हैं। शाह सुलेमान, मित्र मैंने तो पहले ही कहा था कि सोच समझ कर मांगना। हुदहुद, क्षमा करें, मुझे यह नहीं मालूम था कि हमें इस प्रकार का कष्ट आ सकता है। शाह सुलेमान, ठीक है मित्र, तुमने एक दिन मेरी सहायता की थी, अतः मैं तुम्हें इस वरदान से मुक्त करता हूँ। हुदहुद, धन्यवाद बादशाह। तो उनकी जो कलगी थी वो सोने की हो गई। सोने की कलगी देखकर क्या हुआ, सभी जो आदमी थे, जो जनता थी, उन्होंने उनको मार दिया ताकि वो उनकी कलगी में से सोना निकाल सकें। तो जो भी काम करना चाहिए वो सोच समझ कर करना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। तो रंग का नाम और इस रंग की चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। तो गहरा, फीका, भड़कीला, सुनहरा। तो रंग कैसा है, गहरा। इस रंग की चीज़ों के नाम क्या हैं, गहरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, बाल होते हैं, कौवा होता है वो गहरे काले रंग का होता है, भालू होता है गहरे रंग का होता है। फीका तो आसमान है, मिट्टी है, हाथी है, ऊँट है। भड़कीले रंग के कौन होते हैं, तोता, मोर और पलाश के जो फूल होते हैं। सुनहरे रंग के क्या होता है, सोने से बनी जो चीज़ें होती हैं वो सुनहरे रंग की होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है, आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं, जैसे कि संकेत दिया गया है फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम। तो यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। यह रंग इसलिए आसमानी कहलाया क्योंकि आसमानी रंग आकाश मतलब आसमान का होता है। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम इस प्रकार हैं। रंग है बैगनी, तो बैगनी रंग की वस्तु होती है बैगन। सुनहरा रंग, सोना, रुपैला रंग, चांदी, नारंगी रंग, नारंगी, संतरा, चंपई रंग, चंपा के फूल, बादामी रंग, बादाम, मेहंदी रंग, मेहंदी के पत्ते, स्लेटी रंग, स्लेट के पत्थर, धानी रंग, धनिया, सिंदूरी रंग, सिंदूर, जामुनी रंग, जामुन, नीला रंग, नीला थोथा, और तांबई रंग, तांबा, कत्थई रंग, कत्था, केसरी रंग, केसर। आपका अगला प्रश्न है, शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब होता है मुलाकात से,
नीचे वाले वाक्य में उपहार से है, तो ऊपर जो वाक्य है शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, मतलब शाह की भेंट जो मुलाकात हुई वो हुदहुदों के मुखिया से हुई। और नीचे जो भेंट है उसका अर्थ है उपहार। तो तुम्हें क्या करना है, कोई ऐसे 4 शब्द सोचने हैं जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला हम लिखेंगे अंबर, इसका अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ होता है आकाश। तो पहले अंबर का वस्त्र का हम बनाएंगे, उसने सफ़ेद रंग के अंबर पहने हुए हैं, मतलब सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हैं। दूसरा हुआ आकाश, मतलब आकाश में मतलब अंबर में बहुत से तारे हैं। दूसरा है कलम, मतलब लिखने वाली कलम, और दूसरे का मतलब होता है काटना, मतलब कलम कर देना, मतलब काट देना। तो हम पहले का बनाएंगे कलम का कि इसकी कलम सुंदर है, और दूसरी कलम का हम बनाएंगे काटने का कि राजा ने चोर का सिर कलम करवा दिया, मतलब उसका सिर कटवा दिया। अगला है पत्र, एक का पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, दूसरे का अर्थ होता है पत्ता। तो पहले का हम बनाएंगे पत्र चिट्ठी का कि मैंने अपनी माँ को पत्र लिखा। पत्ता, ज़मीन पर बहुत सारे पत्ते पड़े हैं, मतलब पत्र पड़े हैं, ज़मीन पर बहुत सारे पत्र पड़े हैं या पेड़ पर बहुत सारे पत्र हैं। अगला है जल, तो जल माने होता है पानी, दूसरे जल का मतलब होता है जलना। तो जल, पानी में हम बनाएंगे मुझे 1 गिलास जल दे दो। दूसरा हम बनाएंगे देखो कहीं हाथ जल ना जाए। अगला हम बनाएंगे फल, तो एक फल का मतलब होता है जो फल होते हैं फ्रूट्स होते हैं, और दूसरे फल का मतलब होता है नतीजा। तो फल, सेब एक बहुत पौष्टिक फल है, और दूसरे फल का हम बनाएंगे नतीजा का कि बुरे काम का फल बुरा ही होता है। अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसका जो नतीजा होता है वो बुरा ही होता है। इसी तरह हम बहुत से जो शब्द हैं कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। तो हुदहुद क्या है, पक्षी। भारत देश। अनार क्या होता है, फल। गंगा नदी। हिमालय पहाड़ है। दैनिक जागरण एक अखबार का नाम है। महाभारत किताब है। रविवार किसको कहते हैं, दिन का नाम है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।